नमस्कार, मैं रवीश कुमार। डोनाल्ड ट्रंप लिबरेशन डे मना रहे हैं। टैरिफ रेट की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि 2 अप्रैल का दिन अमेरिका के लिए लिबरेशन डे है, मुक्ति का दिन। इसी के साथ ट्रंप ने राष्ट्रीय आपातकाल की भी घोषणा कर दी। यह भारत के आपातकाल जैसा नहीं कि आपसे कुछ अधिकार ले लिए जाएं, बल्कि नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर ट्रंप को और अधिक फैसले लेने का अधिकार देती है। इससे पहले 20 जनवरी को भी नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की गई थी। टैरिफ कार्ड को लेकर अलग अलग देशों में बातें हो रही हैं कि क्या असर पड़ेगा। भारत में शेयर मार्केट उस तरह से नहीं गिरा जैसी आशंका जताई जा रही थी। कहा जा रहा है कि भारत में सेमीकंडक्टर, टेक्सटाइल और फार्मा को राहत मिली है, लेकिन क्या ऐसा है? 5 महीने से बाजार गिरता जा रहा है भारत का। ट्रंप का टैरिफ एक फैक्टर के रूप में बाद में ही शामिल हुआ है, इसलिए भारत पर इसके असर का अध्ययन अभी लंबा चलेगा और हम इस पर आएंगे। ये वीडियो आराम से देखिएगा। जिस टैरिफ को लेकर दुनिया में कई दिनों से हाहाकार मचा हुआ है, उस टैरिफ का ऐलान पूरे तामझाम के साथ किया गया। इसके लिए ट्रंप किसी विजेता के अंदाज में आए, जहां पहले से कई लोग उनका इंतजार कर रहे थे। इस इवेंट का नाम है मेक अमेरिका वेल्दी अगेन, जो उनकी चुनावी रणनीति का नारा भी है। यहां ट्रंप बड़ा सा टैरिफ कार्ड लेकर आ गए। इस कार्ड पर लिखा था कि किस देश पर कितना टैरिफ लगा है। भारत के अखबारों में लिखा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर, फार्मा और एनर्जी उत्पादों को ट्रंप ने बख्श दिया है। लेकिन इस कार्यक्रम में ट्रंप ने भारत का नाम भी लिया और कहा कि मोटरसाइकिल के मामले में अमेरिका बाकी देशों के ऊपर सिर्फ 2.4% टैरिफ लगाता है, जबकि भारत अमेरिका में बनने वाली मोटरसाइकिल पर 70% टैरिफ लगाता है। Workers have faced for so many years. The United States charges other countries only a 2.4 tariff on motorcycles. Meanwhile, Thailand and others are charging much higher prices, like 60%. India charges 70%. Vietnam charges 75%, and others are even higher than that. क्या ट्रंप ने भारत पर मेहरबानी की है, या यह भी हेडलाइन मैनेजमेंट का हिस्सा है? भारत पर 26% टैरिफ लगाया गया है, जबकि चीन पर 34%, वियतनाम पर 46%। क्या चीन और वियतनाम से तुलना की जाए या देखा जाए कि भारत पर 26% टैरिफ भारत के संदर्भ में कितना भारी पड़ेगा? टैरिफ का मामला इतना सीधा सीधा नहीं है। हर देश एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर टैरिफ के कारण चीन के किसी उत्पाद पर, किसी सेक्टर पर गहरा असर पड़ता है और उस पर भारत भी निर्भर है, तो देखना पड़ेगा कि भारत पर क्या असर पड़ता है। मतलब इस टैरिफ कार्ड को लेकर केवल इस तरह से नहीं देखा जा सकता कि भारत बच गया या चीन फंस गया। ट्रंप ने कई देशों पर टैरिफ लगाया है, तो ग्लोबल मार्केट क्या खुला बाजार रह जाता है? क्या हम 1990 के दशक के पहले के दौर में लौट आए हैं, जब दुनिया संरक्षण की नीति पर चला करती थी? बाजार एक तरह से बंद था और सभी देश अपने अपने उत्पाद या कंपनी को बचाने के लिए आयात पर भारी टैक्स लगाते थे। अभी इसका असर अमेरिका पर ही और दुनिया पर क्या पड़ेगा, ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता। अमेरिका के बाजार में अपना माल भेजने वाला हर देश ट्रंप के टैरिफ कार्ड में देख रहा है उसके देश पर ट्रंप ने कितना टैरिफ लगा दिया। इसमें आपको 25 देशों के नाम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ईयू के झुंड में शामिल 27 देशों को जोड़ दें तो देशों की संख्या 50 से ज्यादा हो जाती है। अब देखना होगा कि सभी देशों से जवाबी टैरिफ कितना लगाया जाता है। कुछ अध्ययनों में दावा किया गया है कि अगर दोनों तरफ से बराबर टैरिफ लगाने की होड़ शुरू हो गई तो दुनिया 1930 की महामंदी के दौर में जा सकती है। अमेरिका में बहस चल रही है कि अमेरिका का बाजार खत्म हो जाएगा, लेकिन ट्रंप इस बात को लेकर निश्चिंत हैं कि इससे अमेरिका को फायदा होने वाला है। अमेरिका में फैक्ट्रियां खुलने लग जाएंगी और नौकरियां मिलने लग जाएंगी। सवाल है कि टैरिफ से बचने के लिए दूसरे देशों की कंपनियों के लिए क्या इतना आसान होगा कि कंपनियां अपने देश में फैक्ट्री बनकर अमेरिका में खोलने चली जाएंगी, ताकि अमेरिकी कामगारों को काम मिल जाए जो ट्रंप को वोट करते हैं? तो फिर भारत के युवाओं का क्या होगा? उन कंपनियों से भारत के राजस्व पर क्या असर पड़ेगा? तो जाहिर है भारत या कोई भी देश कोशिश तो करेगा कि उसकी फैक्ट्री टैरिफ के डर से अमेरिका ना चली जाए।
वियतनाम में क्यों इतनी फैक्ट्रियां बन गईं? क्यों वियतनाम मैन्युफैक्चरिंग का नया केंद्र बन गया? क्योंकि वहां मजदूर सस्ते हैं, वहां की नीतियां भारत से भी बेहतर हैं और शायद टैक्स के मामले में भी। वियतनाम ने यह उपलब्धि टैरिफ लगाकर हासिल नहीं की। अगर चीन में मैन्युफैक्चरिंग की क्रांति नहीं हुई होती तो क्या कोरिया और वियतनाम में इसका विस्तार होता? ट्रंप ने व्यापार करने वाले सभी देशों पर 10% का बेसलाइन टैरिफ लगा दिया, यानी कोई भी देश जो अमेरिका के साथ व्यापार करेगा, अमेरिका में निर्यात करेगा, उस पर इतना टैरिफ लगेगा ही। चीन पर अलग अलग कैटेगरी में मिलाकर 54% तक का टैरिफ लगा दिया गया है। ट्रंप का कहना है कि अगर देश चाहते हैं कि उन पर 0% टैरिफ रेट लगे तो उन्हें अमेरिका में ही अपना प्रोडक्ट बनाना होगा। अगर आप अमेरिका में अपना प्रोडक्ट बनाते हैं तो कोई टैरिफ नहीं लगेगा। In America, because there is no tariff if you build your plant, your product in America. And we've seen companies coming in like we've never seen before. इतना आसान नहीं है सब कुछ वैसा ही हो जाना जैसा ट्रंप चाहते हैं, लेकिन यह जरूर है कि ट्रंप इस बात को 3 महीने से लगातार कह रहे हैं और जो कह रहे हैं उस पर कायम हैं, उसी के हिसाब से फैसले ले रहे हैं। नया टैरिफ चार्ट दिखाते हुए ट्रंप ने कहा कि अन्य देश अमेरिका पर जो टैरिफ लगा रहे हैं हम उसका आधा चार्ज करेंगे। मैं पूरा टैरिफ भी लगा सकता था मगर बहुत से देशों के लिए मुश्किल हो जाती। टैरिफ चार्ट दिखाते हुए ट्रंप ने कहा है कि हम इन देशों पर आधा टैरिफ लगा रहे हैं। किसी को उदास नहीं होना चाहिए, पर वो होंगे क्योंकि हमने कभी टैक्स नहीं लगाया। तो अगर भारत के लिए राहत है तो केवल भारत के लिए नहीं। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने कई देशों को राहत दी है। अलग अलग देशों की तारीफ करते हुए ट्रंप ने सब पर कुछ ना कुछ टैरिफ लगा भी दिया। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को फैंटास्टिक कह दिया, ऑस्ट्रेलिया को वंडरफुल कह दिया और वियतनाम के लोगों को ग्रेट पीपल कह दिया। भारत और जापान के बारे में ट्रंप ने कहा कि ये देश टैरिफ के मामले में बहुत सख्त हैं। प्रधानमंत्री मोदी कुछ दिन पहले यहां से गए हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप हमारे साथ सही नहीं कर रहे हैं। हमने कुछ दशक तक भारत पर कुछ चार्ज नहीं लगाया। चीन और भारत और सभी देश समझ रहे हैं कि हमें यह करना होगा। वो हम पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगा रहे हैं, इसलिए हमें कुछ करना ही होगा, ये ट्रंप कहते हैं। India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left, and he's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. And जो भी है, ट्रंप अपनी बात पब्लिक में कह रहे हैं। भारत में जनता जानना चाहती है कि उसकी सरकार अपनी जनता से इस पर क्यों नहीं बोल रही, क्यों नहीं मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस रिलीज क्यों जारी कर रहे हैं, और वही बात 2 महीने से क्यों कह रहे हैं। ट्रंप की नीति गलत हो सकती है, लेकिन वे बार बार जनता के बीच आकर बता रहे हैं क्यों कर रहे हैं और ऐसा करने से क्या होगा। वहां भी ट्रंप की आलोचना हो रही है, लेकिन ट्रंप चुप नहीं है। चीन का नाम लेते हैं, भारत का नाम लेते हैं, वियतनाम का नाम लेते हैं, तो इन देशों को भी ट्रंप को जवाब देना चाहिए था। Foreign policy is about managing the external countries. You have given China 44,000 square kilometers of land. On the other side, our ally suddenly decides to impose tariffs on us, 26%, which is going to completely devastate our economy. Our auto industry, our pharmaceutical industry, they're all on the line. Agriculture. So I'm wondering, somebody once asked Indira Gandhi ji, in the matter of foreign policy, do you lean left or do you lean right? And Indira Gandhi ji answered, I don't lean left or right, I stand straight. I'm Indian and I stand straight. And the BJP and the RSS have a different philosophy. When asked, do you lean left or do you lean right? They say, no, we bow our head right in front of every foreigner that comes in front of us.
Sir, this is something that is in their culture, it is in their history, we know that. But we would like an answer from the government of India. What are you doing about our land? And what are you going to do? What are you going to do about this tariff that our ally has imposed on us? भारत के वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से एक बयान भर जारी कर दिया गया है जिसमें दरअसल कुछ भी नहीं कहा गया है सिवाय इस बात के कि भारत अध्ययन कर रहा है, सभी स्टेक होल्डर से बातें कर रहा है, ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई थी, मिशन 500 की दिशा में काम हो रहा है। इस तरह की रूटीन प्रेस रिलीज को आप इंग्लिश में ब्ला 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 एंड ब्ला कहते हैं। यह भारत के वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल 2 अप्रैल को लोकसभा में बैठकर कितनी गंभीरता से वक्फ बिल की बहस सुन रहे हैं। यह उनका काम है, इसमें कुछ भी गलत नहीं। इतनी तन्मयता से अंदाजा भी आपको नहीं होगा कि ट्रंप की टैरिफ नीति भारत के लिए गंभीर विषय भी है। जिस दिन भारत की सरकार को टैरिफ पर विस्तार से बताना था, किस सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा इसे लेकर भरोसा देना था, इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, उस दिन ये सारे मंत्री वक्फ बिल को लेकर लोकसभा में चैंपियन नजर आ रहे थे कि अब मुसलमानों की गरीबी दूर करने वाले हैं। मस्जिद से लेकर वक्फ पर बोलने वाले नेताओं की आप गिनती कीजिए, आपको कई नेताओं के बयान मिल जाएंगे, लेकिन ट्रंप के टैरिफ पर बोलने वाला एक भी नजर नहीं आएगा। कोई पब्लिक को बता नहीं रहा कि पहले से ही भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर औसत के आसपास प्रदर्शन कर रहा है। मेक इन इंडिया फेल हो चुका है और आत्मनिर्भर भारत स्लोगन बनकर रह गया है, तो ट्रंप का आत्मनिर्भर अमेरिका का नारा भारत को कैसे डैमेज करेगा, ना कोई बता रहा है, ना कोई पूछ रहा है। ट्रंप के ऐलान के बाद उनके ट्रेजरी सचिव टीवी चैनल पर जाकर धमकी भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सभी को स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन भारत का कोई मंत्री इसका जवाब तक नहीं देता क्योंकि इस समय सभी को वक्त पर बोलने का बहाना मिल गया है। ट्रंप के टैरिफ बिल पर भारत के सभी मंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं? वे बोल सकते हैं। मेरे पास इसका एक आइडिया है। अगर आप ट्रंप को फोन करें, उनसे गुजारिश करें कि आप अपने टैरिफ बिल का नाम वसुधैव वक्फ प्रबंधन बिल रख दें, वक्फ का नाम सुनते ही भारत के सभी मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री भाषण देने लग जाएंगे और जो प्रवक्ता हैं वो भी मैदान में कूद पड़ेंगे। ट्रंप को जवाब भी मिलना शुरू हो जाएगा। जब तक ट्रंप टैरिफ का नाम वक्फ नहीं करेंगे, टैरिफ को लेकर भारत को कितना भी अपमानित कर दें, तब तक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नहीं बोलेंगी, ना वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोलेंगे, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर ट्रंप चाहते हैं कि भारत कुछ बोले तो टैरिफ का नाम वक्फ रखना ही पड़ेगा। कई देश बोल रहे हैं। क्या भारत की कोई प्रतिक्रिया आई? ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट फॉक्स न्यूज पर क्या बोल रहे हैं, उसे सुनकर भी आप कह सकते हैं कि चीन वियतनाम से भारत पर कम टैरिफ लगाया, यह भारत के लिए राहत की बात है क्या? क्या राष्ट्र गौरव, राष्ट्रवाद सारा तभी झलकता है जब संभल और वक्फ का मामला आता है? स्कॉट बेसेंट के इस बयान का जवाब किसी भी देश को देना ही चाहिए। ट्रंप की घोषणा के बाद उनके ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट अन्य देशों को टैरिफ के प्रति जवाबी कार्रवाई ना करने की चेतावनी दे रहे हैं। फॉक्स न्यूज से कहते हैं कि सब देश आराम से बैठकर इस नीति को स्वीकार करें। अगर आप जवाबी कार्रवाई करेंगे तो टैरिफ और भी बढ़ सकता है। अगर आप जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे तो अच्छा होगा। आखिर भारत के मंत्री आपको बताते क्यों नहीं कि मोटरसाइकिल से लेकर कपड़ा या किसी भी सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा? दूसरे देश अगर जवाबी टैरिफ लगाएंगे तब भारत पर क्या असर पड़ेगा? अमेरिका जो भी कर रहा है खुलकर बोल रहा है और भारत के अफसर अखबारों में नाम छुपाकर सूत्र बनकर बात कर रहे हैं। चीन के वित्त मंत्रालय ने कहा है वह अमेरिका के नए टैरिफ का दृढ़ता से विरोध करता है और अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए दृढ़ जवाबी कदम उठाएगा। जापान के प्रधानमंत्री इशिबा ने कहा है कि अमेरिकी सरकार के व्यापक व्यापार प्रतिबंधों का न केवल जापान और अमेरिका के बीच आर्थिक संबंधों पर बल्कि समग्र रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्था और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली पर भी प्रभाव पड़ेगा। You know, you think of European Union very friendly, they rip us off. It's so sad to say. It's so pathetic. 39%, we're going to charge them 20%, so we're charging them essentially half.
यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष का कहना है कि ट्रंप का टैरिफ प्लान दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका है। इस टैरिफ से अनिश्चितता बढ़ेगी और संरक्षणवाद, प्रोटेक्शनिज्म को बढ़ावा मिलेगा। दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए इसके परिणाम भयंकर होंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि हम इन टैरिफ का मुकाबला जवाबी उपायों से करेंगे। हम अपने श्रमिकों की रक्षा करेंगे और हम G7 में सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने कहा है कि व्यापार युद्ध में कोई नहीं जीतता, यह हमारे राष्ट्रीय हित में नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि हम ब्रिटेन के लिए सबसे अच्छे सौदे के लिए लड़ेंगे। ट्रंप की टैरिफ नीति का अध्ययन तो कई मुल्कों को करना पड़ा होगा, लेकिन सबने कुछ ना कुछ कहा है। भारत का जवाब नहीं आया। बिना सरकार का पक्ष सुने चारों तरफ माहौल बनाया जा रहा है कि ट्रंप की टैरिफ नीति से भारत को राहत मिल गई है। हेडलाइन मैनेजमेंट से देश नहीं चलता है, केवल खबरें छुप जाती हैं। इससे हालात बदलने वाले होते तो सोने का गहना गिरवी रखकर लोन लेने वालों की संख्या 87% तक भारत में नहीं बढ़ जाती। 2 अप्रैल के दिन जब ट्रंप टैरिफ की घोषणा कर रहे थे, अमेरिका का शेयर मार्केट धड़ाधड़ गिरता जा रहा था। ट्रंप की घोषणा के बाद डाउ जोन्स 900 पॉइंट गिर गया और S&P 500 फ्यूचर्स 3.9% नीचे आया। नए टैरिफ रेट की घोषणा करते हुए ट्रंप ने कहा कि जिस दिन मैंने अपना पहला चुनाव जीता उस दिन मार्केट तेजी से बढ़ा था, मगर नैस्डैक फ्यूचर्स में भी 4.7% की गिरावट देखी गई। जिस फैसले से ट्रंप अमेरिका को अमीर बनाना चाहते हैं, उसकी घोषणा होते ही मार्केट में उल्टा असर दिखने लगा। यूरोपियन यूनियन को लेकर ट्रंप ने कहा उनके साथ हमारे दोस्ताना रिश्ते हैं, लेकिन वो हमें लूट रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ के ऐलान के बाद भारतीय मार्केट में भी इसका असर देखने को मिला, लेकिन वैसा नहीं। ट्रंप के टैरिफ को लेकर आशंका जताई जा रही थी कि इसके ऐलान के दिन भारत का शेयर बाजार धड़ाधड़ गिरता जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। दिन के 2 बजे तक सेंसेक्स लगभग 300 अंक नीचे आया। ऑटो स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। ऑटो इंडेक्स लगभग 1% के करीब नीचे था। अगर एशियन बाजार की बात करें तो जापान के स्टॉक मार्केट पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। दिन के 1 बजे निके लगभग 3% नीचे आ गया था। हांगकांग इंडेक्स, हैंग सेंग लगभग 1.5% नीचे रहा। ट्रंप के लिए टैरिफ ब्यूटीफुल है और 2 अप्रैल का दिन मुक्ति का दिवस। राष्ट्रवाद की आंधी जहां भी चलती है, जब भी चलती है, तो वह अलग अलग देशों में आजादी का दावा करती है। जैसे नया टूथब्रश, नया टूथपेस्ट, आजादी के भी नए नए ब्रांड लॉन्च होते हैं। दूसरी आजादी, तीसरी आजादी। इस आजादी के नाम पर लोगों के अधिकार कैसे खत्म किए जाते हैं, उस आंधी में किसी को नजर नहीं आता। भारत में भी जीएसटी लागू करने के समय एक नई आजादी की घोषणा की गई थी। जीएसटी लागू करने के लिए आधी रात का वक्त चुना गया। लंबे चौड़े भाषण दिए गए, संसद भवन को सजा दिया गया। बाद में पता चला जीएसटी देते देते जनता की जेब सूख गई। बीमा पर जीएसटी देते देते लोगों की हालत खराब है। जब भी नेता आपके लिए आजादी का ऐलान करे तो इसका यही मतलब है आपकी जेब से टैक्स ज्यादा निकलने वाला है। जीएसटी के कारण कितने ही छोटे कारोबारी बर्बाद हो गए। जीएसटी को लेकर घपले भी शुरू हो गए। ट्रंप, जिसे अमेरिका के लिए मुक्ति दिवस कह रहे हैं, अमेरिका में ही डिबेट है कि टैरिफ नीति से उसका भला होगा या नहीं। महंगाई बढ़ जाएगी, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। कई बार दूसरी चीजें अमेरिका को मिलती हैं, सस्ती मिलती हैं, जो अमेरिका में पैदा नहीं होती। यह एक जटिल संरचना भी है, मगर ट्रंप ने एक देश एक कानून टाइप के निरर्थक नारों और फैसलों में सब कुछ बदलकर रख दिया है। 3 अप्रैल के फाइनेंशियल टाइम्स में एडवर्ड ल्यूक का एक लेख छपा है, डोनाल्ड ट्रंप्स ब्यूटीफुल ट्रेड वॉर। लिखते हैं कि ट्रंप चाहे 2 अप्रैल को लिबरेशन डे बता दें, लेकिन अमेरिका के व्यापारिक साथियों के लिए 2 अप्रैल का दिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के युग की समाप्ति का दिन है। ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर 1930 के ग्रेट डिप्रेशन के दौर से भी अधिक टैरिफ लगा दिया है। ल्यूक लिखते हैं कि अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए ट्रंप के इस लिबरेशन डे का मतलब है बढ़ते हुए दाम। इसी लेख में कहा गया है कि ट्रंप को भ्रम और अनिश्चितता पसंद है। जितनी अनिश्चितता होती है, ट्रंप उतना ही नियंत्रण महसूस करते हैं।
व्यापारिक साथियों पर टैरिफ लगाकर उन्हें कंफ्यूज कर देते हैं। इस नीति का एक असर यह होगा कि मोल तोल सौदेबाजी को बढ़ावा मिलेगा। अमेरिकी कंपनियां टैरिफ से छूट के लिए सरकार के कदमों में रहेंगी, लॉबी करेंगी। इससे ट्रंप उन पर कंट्रोल बनाए रखेंगे। दूसरी तरफ जो देश और कंपनियां खुद से रियायत देंगे उन्हें कम दाम लगाकर या छूट देकर पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं कोई देश अगर अपने टैरिफ बढ़ाता है तो ट्रंप टैरिफ बढ़ा सकते हैं। ल्यूक के अनुसार इस सब का सीधा सीधा असर बाजार के दामों और नौकरियों पर पड़ने वाला है। भारत में भी सांसद बोल रहे हैं कि गूगल को टैक्स में राहत दी गई ताकि अमेरिका खुश हो सके। सवाल है कि कब तक खुश किया जाएगा और इसकी कीमत कौन चुका रहा है। मेटा, अल्फा को टैक्स में राहत दी गई। अब अगर अमेरिका को खुश करने के लिए कृषि क्षेत्र के दरवाजे खोल दिए गए तो भारत के किसानों को कौन बचाएगा? सर, जो अमेरिका कहता है वो भारत हमेशा से करता है, एक वफादार दोस्त की तरह। अमेरिका कहता है ईरान से कम तेल खरीदो, हम कम तेल खरीदते हैं। अमेरिका कहता है मुझसे वेपन्स खरीदो, हम डिफेंस हेलीकॉप्टर्स उनसे खरीदते हैं। अमेरिका कहता है फलाने देश पे मैंने सैंक्शन लगा दिया, इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, इससे आप अपना व्यापार बंद कर दो, हम व्यापार बंद कर देते हैं। अमेरिका कहता है रशिया से डिफेंस एयर सिस्टम ना खरीदो, हम उसे निलंबित कर देते हैं। लेकिन उसकी इन सारी चीजों को मानने और एक वफादार दोस्त होने के नाते हमने ये चीजें मानी भी, उसके बदले भारत को मिलता क्या है सर? और सर सबसे जरूरी बात, भारत में एक बहुत बड़े वर्ग ने और खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया ट्रंप को जिताने के लिए कि ट्रंप चुनाव जीत जाए। न जाने कितने ट्वीट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे वीडियो बना कर डाले कि ट्रंप जीत जाए। यहां तक कि कुछ लोगों ने तो हवन और अनुष्ठान भी किए कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति फिर से बन जाए। लेकिन उसके बदले हमें हासिल क्या हुआ? पहला झटका जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया सर, वो भारत को दिया। भारत के बारे में कहा जा रहा है कि वह चीन की तरफ देखे, लेकिन क्या वह बराबरी और विश्वास का रिश्ता होगा? 14 मार्च के इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है कि वाणिज्य मंत्रालय ने उद्योग जगत के लोगों से कहा है कि वे पहचान करें कि कहां पर अमेरिकी सामान की जगह चीन या अन्य देशों से सामान मंगाए जा सकते हैं। चीन को रोकने के लिए भारत अमेरिका के पास गया और उस वक्त उस संबंध की वाहवाही हुई, लेकिन अब वही वाहवाही करने वाले कह रहे हैं भारत चीन की तरफ मुड़े, वहां से टेक्नोलॉजी ले और पूंजी ले। कभी उधर कभी इधर 10 साल निकल गए। क्या यही समझ रह गई है या फिर यही एकमात्र रास्ता रह गया है? ट्रंप की आर्थिक नीति दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की परिभाषा को बदल रही है। सवाल है कि क्या अमेरिका की ऐसी नीति के साथ कोई भी साथी देश उस पर भरोसा कर सकता है? सवाल है कि अमेरिका को इसकी चिंता नहीं है कि कौन भरोसा करता है या नहीं करता। जब भारत के प्रधानमंत्री ट्रंप की तमाम चेतावनियों पर एक शब्द नहीं बोल सके तो क्या उम्मीद की जाए? एक बड़ी बहस इससे निकल कर आ रही है कि नव उदारवाद ने दुनिया को मूर्ख बनाया। अमीर ही अमीर होते चले गए और बाकी आबादी गरीब होती चली गई। तो अब नव उदारवाद को खुला नहीं छोड़ा जा सकता है। पूंजी आने के बाद चंद लोगों का गिरोह हर देश में सरकार को अपने हिसाब से चलाने लगा है। लोकतंत्र के नाम पर उनकी दादागिरी चल रही है। ये लोग नहीं चाहते कि जनता के पास शक्ति बची रहे, कहने का अधिकार बचा रहे। इसीलिए इसी नव उदारवाद के दौर में लोकतंत्र चौपट भी हो रहा है। ऐसे गिरोहों के खिलाफ जनता के बीच राष्ट्रवाद का कुतर्क फैशन की तरह चल पड़ा है। सवाल है कि क्या दक्षिण पंथ से लोकतंत्र की उम्मीद की जा सकती है? खतरा यहां भी है। जनता का हाल बुरा ही होने वाला है। जनता ना इधर की रही ना उधर की। इस बहस पर भी नजर रखिए। हम संक्षेप में इसका जिक्र कर रहे हैं। ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर कहा जा रहा है कि संरक्षणवाद लौट रहा है, लेकिन एक तर्क यह भी है कि दक्षिण पंथ नया रूप लेकर आ रहा है। कॉमेडी सेंट्रल एक चैनल है, इस पर जॉन स्टुअर्ट के द डेली शो पर अमेरिकी कपास नाम की संस्था के मुख्य अर्थशास्त्री ओरेन कैस ने बात करते हुए नए और पुराने दक्षिण पंथ में फर्क करने को कहा है। कैस के अनुसार 30-40 साल से दक्षिण पंथ का मत यह रहा है कि बाजार को सब जवाब देने दो, बाजार के विवेक पर विश्वास करो, अगर चीन से सस्ता सामान आ रहा है तो आने दो। लेकिन ट्रंप के नेतृत्व में अब एक नया दक्षिण पंथ रूप ले चुका है जो बाजार में हस्तक्षेप करना चाहता है, जो विचारधारा से प्रभावित है, पहले से कहीं अधिक एक्टिविस्ट दक्षिण पंथ है। ट्रंप का कहना है कि शुरुआती झटके तो लगेंगे, लेकिन अमेरिका को आगे चलकर फायदा होगा।
एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि अमेरिका के उपभोक्ताओं के लिए मुसीबत आने वाली है, क्योंकि वियतनाम, कंबोडिया, चीन में बनी चीजें सस्ती होती थी, उससे उन्हें लाभ मिलता था। अब ये चीजें महंगी हो जाएंगी। फाइनेंशियल टाइम्स में एडवर्ड ल्यूक ने लिखा है कि ट्रंप की इन नीतियों से होगा यह कि विदेश नीति के बाजार में बहुत से रिश्ते अब नए सिरे से विकसित किए जाएंगे। कई देश एक दूसरे के नजदीक आ सकते हैं। 5 साल बाद 30 मार्च को दक्षिण कोरिया की राजधानी में जापान और दक्षिण कोरिया के आर्थिक अधिकारियों ने चीन के अधिकारियों से मुलाकात की। अब यूरोपियन यूनियन और कनाडा भी चीन की तरफ देखने लगे हैं। ल्यूक लिखते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसा देखने को मिल सकता है कि ये देश अमेरिका के अलावा आपस में डील करें और इससे नुकसान अमेरिका को होगा। ब्लूमबर्ग में एनडी मुखर्जी ने लिखा है कि भारत पर असर और उसके विकल्पों को लेकर जो बहस चलाई जा रही है वो इतनी सरल और सपाट नहीं लगती। एनडी मुखर्जी का कहना है कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया नारा ही रह गया। 10 साल बाद भी भारत इस सेक्टर में लीडर नहीं बन पाया, काफी पीछे ही खड़ा नजर आता है। एनडी के अनुसार ट्रंप की नीतियों का असर भारत के बड़े उद्योगों पर पड़ना चाहिए। भले ही अनिश्चितता हो, मगर टाटा, अंबानी और अदानी समूहों को रिस्क लेना चाहिए, जैसे चीन में डीप सीक के साथ किया गया। नहीं तो उन्हें राज्य के संरक्षण की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। चीन की कंपनी 130 वर्ग किलोमीटर के दायरे में पेरिस और सैन फ्रांसिस्को से भी बड़ी फैक्ट्री बना रही है। 1 लाख कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए घर, दुकानें, स्कूल, फुटबॉल के मैदान बना रही है। कंपनी का लक्ष्य है कि साल में 10 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाई जाएंगी। क्या भारत में इस तरह का निवेश हो रहा है? ताइवान आकार में हरियाणा से भी छोटा है, मगर सेमीकंडक्टर के मामले में सालों से सबसे बड़ा उत्पादक बना हुआ है। 2021 से प्रधानमंत्री मोदी भारत को सेमीकंडक्टर का ग्लोबल हब बनाने की बात कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? 10 साल का हासिल क्या है? मंदिर, गौरक्षा, संभल, वक्फ, इसी से भारत को बदला जा रहा था। लेकिन क्या भारत इसके दम पर दुनिया से होड़ कर रहा है? एनडी मुखर्जी का कहना है कि यह सवाल पूछते रहना भी जरूरी है कि अमेरिका ने 26% का टैरिफ रेट क्यों लगाया? क्या भारत अमेरिका से 52% टैरिफ वसूल कर रहा था? क्या अमेरिका भारत के जीएसटी को भी ट्रेड प्रतिबंध के रूप में देखता है? अगर खेती पर ज्यादा टैरिफ बना रहे मगर अमेरिकी सामान पर जीएसटी कम कर दिया जाए, तो क्या अमेरिका भारत पर 10% का बेसलाइन टैरिफ लगाएगा? प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका और थाईलैंड की यात्रा पर निकल गए हैं। दुनिया में उठापटक चल रही है। हर देश का प्रधानमंत्री कुछ तो बोल रहा है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री क ख ग घ भी नहीं बोल रहे। भारत के एकमात्र ग्लोबल लीडर को भी भारत की जनता के सामने इस ग्लोबल इवेंट पर कुछ बोलना चाहिए था। माय फ्रेंड ट्रंप की दोस्ती भी कमाल की दोस्ती है। एक ही दोस्त बोलता है, हड़काता है, दूसरा दोस्त वक्त मैनेजमेंट करने में अपना ध्यान लगाए रह जाता है। हमारे आसपास की दुनिया तेजी से बदल रही है। नौकरियां दांव पर है, कंपनियों का अस्तित्व दांव पर है, सैलरी का बढ़ना कब से रुका हुआ है। लेकिन क्या भारत निराश है, हताश है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। एक ही देश है जो आर्थिक चिंताओं से मुक्त है। अगर आपको उत्साह से लबालब भारत देखना है तो आप मस्जिदों के आगे नाचते हिंदू युवाओं की टोली में भारत को देखिए, झांकिए एंड सी द इंडिया। डीजे की धुन और उस पर उनका डांस देखकर पता चलेगा भारत का नौजवान सब कुछ हासिल कर चुका है और अब डांस भी कर रहा है। वक्त को लेकर उछलते टीवी एंकरों के उत्साह में झांक कर देखिए, पता चलेगा कि भारत का मीडिया सारे सवालों के जवाब जान चुका है। इसलिए भारत के मंत्री ट्रंप को जवाब नहीं दे रहे, ट्रंप के टैरिफ पर बोल नहीं रहे, क्योंकि भारत के मंत्री जिस चीज के चैंपियन हैं, ट्रंप उस चीज में गिल्ली डंडा खेलने की हैसियत भी नहीं रखते। ऐसे ही भारत विश्वगुरु नहीं बना। ट्रंप आज टैरिफ के एक्सपर्ट बन रहे हैं, लेकिन हमारे मंत्री वक्त पर 2 घंटा बोलकर ट्रंप की बोलती बंद कर सकते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।